नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जी गुलाम नबी आजाद के समर्थक नेता जितने भी हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं और भविष्य की राजनीति तय करेंगे वहां पे। बार एसोसिएशन जम्मू जो घोषित उन्होंने जम्मू बंद किया है उसको लेकर अभी भी स्थिति बनी हुई है। बहुत सी एसोसिएशन साथ हैं, कुछ अभी सोच रही हैं। जी नहीं थम रहा है घुसपैठ का सिलसिला, श्राद्ध पार से अभी भी चल रहा है। जी तो सबसे पहले हम आजाद की बात करते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कल कांग्रेस से जो त्याग पत्र दे दिया उसके बाद स्थिति क्या बनी वो हमने कल उसका काफी डिटेल से जिक्र किया था। उसके कुछ समर्थक पूर्व एमएलए एमएलसी उनके साथ गए हैं, वो आज दिल्ली पहुंचे हैं और वहां उनके पास गए हैं और भविष्य की राजनीति भी तय करेंगे कि किस तरह से वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद के सूत्रों से भी पता चलता है कि वो नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। वो नई पार्टी जो है नेशनल लेवल पे होगी, लेकिन उसकी शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर से की जाएगी। उसका यूनिट सबसे पहले जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव आने वाले हैं। लेकिन इसी को लेकर साथ साथ गुलाम नबी आजाद के जो पुराने साथी हैं वो भी खुलकर साथ आ रहे हैं, समर्थन में नहीं उनके विरुद्ध। और वो सिलसिला चल रहा है कि गुलाम नबी आजाद को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि इतनी देर कांग्रेस में रहे, इतना आपने फायदा लिया। हमारी लड़ाई अपने घर की लड़ाई थी, अंदर की लड़ाई थी, हम अंदर में इसको लड़ते हैं। लेकिन आप किसके कहने से क्या कैसे ये सब किया, इस बात का अभी सिलसिला जारी है। ये तो सब भविष्य तय करेगा क्या है। लेकिन इस वक्त जो है गुलाम नबी आजाद के पास कुछ नेता जो है वहां पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कल जिन 6-7 नेताओं ने, जिसमें जीएम सरूरी हैं, उसके अलावा अमीन भट्ट हैं जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और घाटी से और भी हैं, और कटरा से जो जुगल किशोर शर्मा है। और दिलचस्प बात है कि ये वो तमाम नेता हैं जिन्होंने आजाद की तरह सत्ता में रहते हुए अहम पद हासिल किए। आज संघर्ष के दौर में ये सब कहीं गौण हैं। मतलब कहने का ये है कि जब संघर्ष का दौर आया तो आरोप भी अपनी संस्था पर लगाने शुरू कर दिए। हमने देखा कि 2 तरह के बयान आ रहे हैं। एक तो वो जो G23 के नेता हैं जिनके अगुआ बने थे गुलाम नबी आजाद, उनमें एक मनीष तिवारी हैं। जी मनीष तिवारी दरअसल पंजाब के आनंदपुर साहिब सीट से सांसद हैं। उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाए तो करीब 2 साल पहले जब पंजाब में लोकल बॉडीज चुनाव हुए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री काल में, तो उनकी केवल एक ऐसी संसदीय सीट थी जहां कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ये उनकी पॉलिटिकल हैसियत है। और वो भी जब तक सत्ता में रहे, कांग्रेस सत्ता में रही, उन्होंने भी खूब मलाई चाटी, मंत्री रहे हमेशा। और आज बड़े बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं। आज वो पार्टी आलाकमान को गिरा रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे लोग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री कई साल तक बनाए रखा। हालांकि उनका बेटा जो है वो पूरी तरह कांग्रेस आता है, वो पिता से अलग उसकी लाइन है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगते रहे कि उन्होंने हरियाणा की जो कृषि योग्य भूमि थी उसको बिल्डरों को बेचा खुलेआम, उसका लैंड यूज चेंज कराया। तो ये तमाम महापुरुष हैं नेता कांग्रेस के जो कांग्रेस पर हमलावर है। और सबसे बड़ी बात जो है, आज हम बयान देख रहे थे कर्रा साहब का जो पीडीपी में सांसद रहे, फिर इस्तीफा देके कांग्रेस में आ गए। उन्होंने कहा आजाद किस मुंह से राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं, उनको अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव गुलाम नबी आजाद खुद लाए थे। जी बिल्कुल। तो ये जो तथ्य हैं, ये तथ्य दरअसल ये नेशनल जो मीडिया, जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, उनका सबको मालूम है एजेंडा क्या है। ये सब चीजें नहीं ला रहा है, ये पीपी न्यूज लाइन ला रहा है। ये जो लोगों को कंफर्म तथ्यों से अवगत तो कराया जाए। और हम पिछले कई महीनों से लगातार पीपी न्यूज गाय बगाए जब भी चर्चा हुई, हमने कहा कि आजाद एक दिन आजाद हो जाएंगे, वो आजाद कल हो गए, ठीक है ना। अब आजाद जी की सूरत यह है कि आजाद ने कदम तो कल चल दिया, और ये इत्तेफाक ही समझिए कि कल आजाद ने इस्तीफा दिया और कल ही पर जम्मू कश्मीर भाजपा के जो कोर ग्रुप की बैठक है वो अमित शाह गृह मंत्री के यहाँ हुई। और ये इसको संयोग कहेंगे या कोई नया प्रयोग के तौर पर की गई चाल। तो मैं समझता हूं बहुत ही चीजें जो भविष्य गर्भ में दफन है, एक एक करके सब चीजें खुलेंगी। देखिए ये समय बड़ा बलवान है, एक एक चीज पत्ता खुलेगा। और आजाद को जो आज मिलने गए हैं वही नेता हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए, जो उनके करीबी लोग थे। अब वो
ख्वाब तो देख रहे हैं राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने का। पहले बात यह कि पहले अपना जम्मू कश्मीर में तो आ जाए वो। और बिल्कुल ठीक है आशीष जी, एक तरफ तो कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी बनाने, जी, दूसरा कैसे आजाद जो अगले चीफ मिनिस्टर होंगे जम्मू कश्मीर के, आजाद का, गुलाम नबी आजाद को भी देखा जाए, अगर कश्मीर कोई भी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर किसी एक रीजन को लेके, जी, मतलब जम्मू रीजन की बात नहीं करूं, एक पार्ट को लेके बिल्कुल हुकूमत नहीं बना सकती, बिल्कुल नहीं बना। कश्मीर में गुलाम नबी आजाद का कोई वहां पे है ही नहीं है, फुटेज नहीं है। रहते कहीं बात जब अगर वो की जाती है चुनाव वैली में की जाती है, चुनाव वैली में क्यों, चुनाव वैली में कांग्रेस भी है, चुनाव वैली में बीजेपी भी है, बीजेपी भी है। पंजाब अगर गुलाम नबी आजाद वहां से उसको सिर्फ असेंबली सीट से जिताया गया था, वो तब उस वक्त चीफ मिनिस्टर बनाकर वहां भेजा था, तब था, उससे पहले तो कभी जीते ही नहीं, कभी कॉर्पोरेशन जीते, कॉर्पोरेशन का नहीं कभी जीते हैं। तो किस तरह से ये चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहा है, जबकि कांग्रेस जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, जितनी भी है पोलिटिकल जो रीजनल पार्टी कश्मीर के अंदर काफी स्ट्रांग है, वो अपनी जगह पे है, और भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू और कश्मीर को दोनों को लेके बड़ी सीरियस है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक ही नारा है इस वक्त, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाए। बिल्कुल हिंदू चीफ, अगर कोई ये सोचता है कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी में जाके चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर बनेंगे, तो मैं सोचता हूँ गलत सोच रहे हैं। वो मुंगेरी लाल के सपने हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताना चाहिए, देखिए ना, ये इतने बड़े आधारभूत नेता होते, 40 साल तक जो आदमी कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, कैबिनेट मंत्री, वर्किंग कमेटी मंत्री, और जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जाता था कांग्रेस में कोट एंड कोट मुगल आजम, ये कांग्रेस के मुगल आजम है जम्मू कश्मीर के। ये अपनी संसदीय सीट 2014 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो नए नए चुनाव के खिलाड़ी आए थे, उन्होंने इनको बुरी तरह परास्त किया था। इनकी हैसियत तभी पता चल गई थी कि इनकी हैसियत क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि इनसे ज्यादा स्ट्रांग इमेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तब भी थी, बिल्कुल, तभी उन्होंने इसको हराया। तो मैं समझता हूं कि ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये इसलिए शायद मुहावरे बने हैं। और जिस तरह इनका एक नेता कह रहा है जी अगले चीफ मिनिस्टर होंगे, अब समझ नहीं आता वो चीफ मिनिस्टर कैसे बनेंगे। देखिए बीजेपी भी, अगर मान लीजिए ये नफे नुकसान की अगर बात करें, तो ये ठीक है कि ये चुनाव लड़ेंगे, नुकसान कांग्रेस का वोट काटेंगे और फायदा अल्टीमेटली बीजेपी को होगा, ये तो बात मानी जा सकती है। लेकिन ये समझे कि ये इतने तीर चला देंगे कि 25-30 सीटें लाके नेगोशिएशन कर लेंगे, फिलहाल नहीं लगता। और जो नेता इनके साथ आए हैं, ये खुद अपनी सीटें निकालने तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी सरूरी फैमिली पर खुद बड़े संगीन आरोप लगते रहे पिछले दिनों, बड़ा मीडिया में आता रहा है। और जहां तक कटराले जुगल किशोर की बात करें, ठीक है वो मंत्री रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी इतनी आसान डगर नहीं है कि वो उस अपनी विधानसभा सीट से जीत जाए। तो ये तमाम चीज देखने की है। और जो राजौरी से गए हैं वो चौधरी, उनके खिलाफ ऑलरेडी एक ग्रुप है कांग्रेस का वहां। तो मैं समझता हूं इसका कुल देखा जाए सिनेरियो अब मौजूदा हालात में, तो इसका फायदा गुलाम नबी आजाद प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भाजपा को पहुंचा सकते हैं। सही बात अब वरना इनकी अगर समझे ये पार्टी बनाएंगे राष्ट्रीय स्तर की, पहले भाई साहब आप जम्मू कश्मीर में तो अपना वजूद दिखा दीजिए कि आप कितने पानी में हैं। अगर आप इस लायक होते हैं, पिछले फरवरी माह की बात है पिछले साल की, जब आपने शक्ति प्रदर्शन किया था G23 के नेताओं को लाकर ग्रेटर क्लास में सभा करके गांधी ग्लोबल फैमिली के फंक्शन में, तभी आपकी हैसियत समझ आ गई थी। उसके बाद आप डोडा भी घूमे, वैली भी घूमे, पीर पंजाल भी घूमे, लेकिन आपको तसल्ली नहीं हुई। लेकिन कल अचानक ये सब चीजें हुई, उसके पीछे सवाल तो खड़े होते हैं। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया तो खैर एक तरफा राग गा रहा है। अब दिल्ली के पर्सपेक्टिव से देखा है, जो दिल्ली का अपना मीडिया का सोच है, वो देखते हैं कि आजाद तो बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की धरती पर जम्मू कश्मीर के हम लोग समझते हैं कि वो कितने बड़े कद्दावर हैं। तो मैं समझता हूँ आजाद साहब के लिए इतनी आसानी राह नहीं है। हाँ, ये जरूर हम मानेंगे, हम कल भी हमने चर्चा की थी, इनकी तमाम चालों का फायदा कांग्रेस को नुकसान दे सकता है और भाजपा को भरपूर फायदा, बिल्कुल फायदा दे सकता है। सीजी, जम्मू बार एसोसिएशन ने परसों जो आह्वान दिया है जम्मू बंद का, उसकी उन्होंने तैयारियां कर रही है। उसकी समर्थन हासिल करने के लिए जम्मू की जितनी भी एसोसिएशन हैं, जितनी भी फेडरेशन वगैरह हैं, उनसे वो बातचीत चल रही है। तो इस बीच में वेहरोस फेडरेशन जो है उन्होंने अपना समर्थन दिया है इनको,
और इसके साथ साथ चैम्बर से भी इनकी बात हुई है, लेकिन चैम्बर ने अभी फैसला नहीं किया है। वो इनके समर्थन में है, लेकिन बंद करेंगे या नहीं करेंगे वो उसका फैसला देर शायद शाम तक रात तक करेंगे, क्योंकि उनकी जो उनके साथ जो एसोसिएशन है उनसे बातचीत चल रही है उनकी। और सबसे बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस जो है उन्होंने भी इनको बात करने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये जम्मू में नहीं, कई देश के कई हिस्सों में ऐसी चीजें बनी हुई है, इसके लिए करेंगे। लेकिन जो बार एसोसिएशन के प्रधान है वो कहते हैं नहीं, इस चीज का ऑर्डर निकाला जाए कि हम यहाँ पे वो कम्प्लेक्स जो मल्टी स्टोरी कम्प्लेक्स जो है बनाएंगे, तब तक हमारी ये हड़ताल चलती रहेगी। अब शाम तक इसका रिजल्ट आएगा। इन्होंने कहा है कि हम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं। बिल्कुल, चाहे तो सारी समस्याएं इकट्ठी कर ली जाए जी, जिसमें महाराजा की छुट्टी है, ट्रांसपोर्टर की एसोसिएशन की बात है, वकीलों की बात है, तो इकट्ठे होके वो एक सामूहिक बंद कर सकते हैं वहां। लेकिन जब अलग अलग हो तो उनका समर्थन हासिल करने के लिए उनसे काफी मेहनत करनी पड़ती है, जो अभी तक चल रही है। नहीं, सबसे बड़ी इसमें आपने जिसका जिक्र किया, सबसे अच्छी बात यह है कि चीफ जस्टिस में रुचि ले रहे हैं। बिल्कुल। ये एक बड़ा शुभ संकेत है। उन्होंने ये भी कहा कि आप ड्यूटी पर लौटिए, रजिस्ट्रार के थ्रू करवाया गया जो जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन आम के भारद्वाज आज भी मीडिया से मुखातिब थे, वो कहते थे कि हमें एश्योरेंस दी जाए लिखित, जो जिस तरह के उनके बयान आते आ रहे हैं। और ये भी बात सही है, अभी पीपी न्यूज लाइन को जो जानकारी मीडिया चैम्बर थे वो शाम को तय करेंगे समर्थन करना है ये नहीं करना। वेयर हाउस ने कहा हम समर्थन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टरों की तरफ से अभी कोई ऐलान नहीं हुआ ऑफिशियल जो कहा जाए, और भी जो बाकी संस्थाएं उनकी ओर से भी कोई ऐलान नहीं हुआ। हम समझते हैं, देखिए बीजेपी जम्मू बंद का हमेशा श्रेय बीजेपी को मिलता है और बीजेपी कराने में सक्षम भी रही है। बम बम बोले मूवमेंट को हम याद करें, तब भी बैकबोन पे यही थे और संघ परिवार था। और बम बम बोले की बात करें तो गुलाम नबी आजाद भी याद आते हैं, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे। तब बीजेपी उनके खिलाफ जमकर आंदोलन चला रही थी और जम्मू का कारोबार और जीवन बिल्कुल दोनों ठप पड़ गए थे। कब 63 दिन 64 दिन चली थी हड़ताल। और दुखद पहलू यह है कि जो उस जमाने में जिन पर केस लगे अभी भी वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। इन तमाम स्थितियों में कड़ी फिर जाके वही जुड़ती है जो पहली आपने खबर शुरू करी कि आखिर बीजेपी किस मुंह से आजाद के लिए खुल के बात करेगी, उसके समर्थन की, उसकी तारीफ करेगी। बीजेपी को आत्मचिंतन को अपने गरवान में भी झांकना पड़ेगा कि जिस आजाद के खिलाफ तुमने इतने बड़े आंदोलन चलाया और सक्सेस आंदोलन रहा। और मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसा आंदोलन था, 3 साल का मासूम बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग, उसमें हिंदू भी थे, गुज्जर भी थे, सामूहिक रूप से सबने एक आवाज उठाई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बार एसोसिएशन है इनको सोचना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस कह रहे हैं, बार रजिस्ट्रार कह रहे हैं, अगर इनको पूरा समर्थन नहीं मिलता और कहीं भी कोई आश्वासन मिलता है, हालांकि इनकी मांग हम ये नहीं खारिज कर रहे, मांग इनकी ठीक है, लेकिन ये है कि फिर भी इनको थोड़ा समय देना चाहिए और किसी तरह से इन चीजों का हल तो निकलना ही चाहिए। और हम देख रहे हैं, आप देखिए ना पिछले कई दिनों से, वो चाहे डेली वेजर है या दूसरे मसले हैं या महाराजा साहब की छुट्टी की बात है, शासन कुछ कहने को तैयार ही नहीं है, एकदम उसे चुप्पी साध रखी है। तो हम समझते हैं शाम को पता चलेगा कि चैम्बर इस पे क्या स्टैंड लेता है। अगर चैम्बर उस पे इनके साथ आता है फिर उम्मीद की जा सकती है कि बंद की जो काल है वो कहीं ना कहीं असर दिखा सकती है। बिल्कुल सही कहा। सीजी में सरहद से जो घुसपैठ जो है वो अभी भी थम नहीं रहा, सिलसिला थम नहीं रहा। आज भी अरनिया सेक्टर में घुसपैठिया पकड़ा गया है। बिल्कुल, देखिए ना, ये आप इसी हफ्ते लगातार ये सब चीजें चल रही हैं। राजौरी में 2 दिन लगातार घुसपैठ होती रही। एक पकड़ा गया जख्मी, उसने किस तरह बताया कि वहाँ के एक सेना का जो खुफिया विंग है उसके कर्नल ने उसको पैसे देके भेजा यहाँ पर आत्मघाती हमले के लिए। 2 डेड बॉडी लभी। अब ये LOC छोड़ा तो अब IB की ओर उनका रुख हो गया। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये तब स्थिति है जब पाकिस्तान का राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। इमरान खान और शहबाज शरीफ के बीच खुली जंग चल रही है और उस बीच ये चीज साबित करती है कि भारत के खिलाफ जितनी भी साजिशें बुनी जाती हैं, पॉलिटिकल लोगों की तो सोच है ही है, प्लस सेना और खुफिया एजेंसी ISI वो कतई नहीं चाहते कि भारत और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते अच्छे हों। इसलिए वो लगातार कोई ना कोई साजिश में लगे रहते हैं। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज लाइन। नमस्कार।